अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज 9 सितंबर 2023 और ये जो खूबसूरत इमारत बिल्डिंगें आपको बुलंद व बाला नज़र आ रही हैं, ये म्यूनचनर स्ट्रीट फ्रैंकफर्ट मेन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने वो रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। वहाँ से पैदल 2 या 3 मिनट के फासले पे यहाँ हम 12 नंबर म्यूनचनर स्ट्रीट पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ हमारे एक दोस्त हैं गिलानी साहब, गिलानी ब्रदर्स के नाम से, उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी बनाई हुई है। मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। अभी हम जाके तो देखते हैं कि यहाँ आज वो क्या कारनामा करने जा रहे हैं। देखें यहाँ नया ऑफिस खोल रहे हैं आज। दोस्त यहाँ आएंगे, उनके लिए लिफ्ट की भी सहूलत मौजूद है, बजाय इसके 4th फ्लोर है। ये देखें हम 4th फ्लोर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ आज हमारे गिलानी ब्रदर्स की ओपनिंग है एक नए ऑफिस की, जो गिलानी ब्रदर्स आप पहले देख चुके हैं मेरे वीलॉग्स में। यहाँ मेहमान जो हैं पहुँच रहे हैं। अब हमको लेके चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर की कैसी है स्टेशन गिलानी ब्रदर्स। ये एडवर्टाइजमेंट सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह माशाल्लाह जी उन्होंने अपनी मिठाई का फुल इंतज़ाम किया हुआ है। मेन ऑफिस में एंट्रेंस पे जो रिसेप्शन होती है, उसके बाद आप देखें ये मेहमान जो हैं यहाँ से या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ फब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब अजान दी जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो दौड़ पड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और छोड़ दो खरीदो फरोख्त, यह ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम जानो। फिर जब पूरी हो जाए नमाज तो फैल जाओ ज़मीन में और तलाश करो अल्लाह का फजल और याद करते रहो अल्लाह को कसरत से, ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। Odia Galau Pensum वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ तारफ़ गिलानी ब्रदर्स के बारे में पेश करें। Also erstmal Dankeschön, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich. Und das ist mein Cousin, falls ihr das nicht wisst. Und ich kenne ihn halt eine Ewigkeit. Und ich freue mich sehr, dass er seit 20 Jahren, seit er von Deutschland gekommen ist, seit 20 Jahren hier erfolgreich unterwegs ist. Nur mit seinem zweiten Laden. Und ja, es war nicht einfach gewesen. Er hat viele Hindernisse gehabt. Da, wo er heute steht, ist nur sein gutes Netzwerk, was er Jahrzehnte aufgebaut hat. Und ja, und nun bietet er hier mit dem zweiten Laden an, den Leuten quasi einen Premium-Service, dass die Leute in Deutschland investieren können. Pakistanische Bürger überwiegend, dass sie die Möglichkeit haben, in Deutschland zu investieren und auch deutsche Visum zu kriegen, langfristig. Und das gab es so in Deutschland noch nie. Und das freut mich sehr, dass er das heute euch allen vorstellen kann. Und ja, deswegen, ich bin sehr begeistert. Es war ein langer Weg für ihn gewesen.
थैंक यू। इनका नाम फ़राव रोज़ीना खान है। ये इन्होंने एक SZK ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक तंजीम बना रखी है और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये आज के प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। Erstmal gratulieren wir den Glani Brothers zu ihrem zweiten Büro. Mein Name ist Rosina Khan. Ich arbeite mit den Glani Brothers als Hilfsorganisation jetzt zusammen. Wir helfen unseren ausländischen Mitbürgern hier in Deutschland ein Leben aufzubauen und somit stehen wir halt jederzeit zur Verfügung. Jeder, der Probleme hat, ämtlichen Wegen, Behördengänge etc., kann sich bei uns melden. रोज़ीना, इसके बाद मैं मोहतरमा राबिया जंजुआ इनका तारुफ करवाता चलूँ कि ये भी समाजी कारकुन हैं और गिलानी ब्रदर्स के साथ मिलकर ये सिलसिले को चला रहे हैं और ये गिलानी ब्रदर्स के हवाले से आपको इनकी जो कारकर्दगी है, जो इनका काम है, जो खिदमात हैं, उसके बारे में इज़हार ख्याल करेगी मोहतरमा राबिया जंजुआ। शुरू में एक छोटा सा लफ्ज़ बयान करूँगी, फिर आगे चलूँगी कि तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों ढावा मंदिर नू, तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आज दोवें बह के पढ़िए, आज आ दोवें बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। ये जो है वो बहुत ही प्यारा कलाम जो है, ये हमारा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बुल्ले शाह उनके नाम से है, लेकिन सब बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ सबका, स्पेशली खुरम साहब, हमारी चीफ गेस्ट, मैं भी इफ्तिखार, हमारे प्यारे भाई जफर, इंतहाई इनके बारे में आखिर में जो दोस्ती के बारे में थोड़ा सा मैं इनके लिए रखे हुए इशार जो इनके पे पढ़ूंगी आखिर में। आसिफ साहब को तो आप जानते हैं, और खुरम साहब के सबसे पहले मैं ये बात ये बताऊँ कि खुरम साहब को हमने बहुत कम लोगों में जाते हैं। वैसे ये बहुत ही वो जिसके कहते हैं ना पॉपुलर हैं वो हैं, लेकिन ये जाते बहुत कम लोगों में। तो इनकी शख्सियत के बारे में मैं एक बात करूँ कि कहते हैं ना कि इन लोगों की शख्सियत के बारे में हम लोग वही बात फिर आ जाती है कि हम तो देखते कुछ और है और होता कुछ और है और नज़र कुछ और आता है। तो ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा रहा करो करें लोग मिलने की आरज़ू, ऐसा चलन चलो ज़माना मिसाल है। इनकी खूबसूरत शख्सियत के बारे में कि इनके लिए मेरे पास कोई खास नहीं मैं अदा कर सकूँ, और आपका मैं वेलकम करती हूँ गिलानी ब्रदर में, गिलानी ट्रैवल में। क्योंकि गिलानी ट्रैवल जो है वो एक पहले ज़ाहिर बात है, पहले तो बहुत ही शायद कम लोग जानते हों, लेकिन मुझे नहीं पता। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक नाम है गिलानी ट्रैवल का। जिस तरह लाहौर में चला रहे हैं ब्रांच, जिस तरह इनका पुर्तगाल में काम है, इंग्लैंड में है, यहाँ भी इन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी एक छोटा गाँव था, इधर आप इन्होंने बहुत बड़ा ब्यूरो बनाया है। तो सारे लोग एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, हम सारे एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। पैसों के लिए अगर काम करें ना तो फिर इंसान जो है वो कुछ नहीं कमा सकता। लेकिन मैं स्पेशली अपने बारे में बताऊंगी कि इनकी सादगी, इनकी अच्छाई, ये नहीं कि मैं अब इनके सामने हूँ, हालांकि अजहर साहब भी मुझे जानते हैं, शारिक साहब जानते हैं, ये भाई भी जानते हैं, मुझे सारे जानते हैं कि मैं चपलूसी तो नहीं करूँगी, लेकिन इनकी शख्सियत जो है वो ऐसी है कि जिस पे सारे लोग आते कहते मिलजुल के हम बैठे, ये सबको मिला के रखते हैं। ये नहीं है कि किसी को कहते हैं किसी कबीले को, किसी फिरके को बट के रखना और एक मतलब दूर दूर करते ना, ये सब कुछ चाहते मिला के रखें। और ये हमारे जफर साहब जो हैं, इनके बारे में, इनकी सादगी के बारे में, सादगी इस वजह से कहूँगी कि ये भी बहुत पीछे रहते हैं, बैक साइड पे रहते हैं। और ये हमारे गिलानी ट्रैवल जितने, हमारे गिलानी ब्रदर जितने हमारे ऑफिस हैं, वहाँ देखभाल करना, आगे पीछे जितना है इनका साथ मिल के चलना, कारोबार में हो, जिस जगह पे भी हो, तो ये इनका पीछे क्लैपिंग इनके लिए बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब के सितारुफ के मोहताज नहीं है, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत के मालिक आज हमारे पास आए हैं, और ये आए भी बहुत दूर से हैं, स्पेशली हमारे इस बहुत बड़े इवेंट को जो है वो करने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बहुत थैंक यू वेरी मच आपका अदा करते हैं इमरान साहब के, आप इधर आए हैं स्पेशली इनके लिए क्लैपिंग। और आपके लिए एक मैं बात कहूँ कि कहते हैं कि दुनिया उत्ते रख फकीरा
दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन, तू होवें ते हसन सारे तू जावें ते रोन। अपनी शख्सियत को इंसान कहते हैं ना कि हम अपनी शख्सियत को किसी के बलबूते पे लेके कंधे पे लेके हम चलते हैं, कहते हैं कि हम उसके कंधे पे चढ़ के आगे निकले। लेकिन इसका ये मतलब यही है कि आप अगर किसी के पास आते हैं अपनी शख्सियत को बनाओ, खुद बनाओ, किसी के कंधे पे चल के नहीं। तो इन्होंने किसी के कंधे पे चल के नहीं बनाया, बल्कि आसिफ साहब और शराज साहब ने अपने बलबूते पे बनाया। तो आप प्लीज इस दो सेलिब्रिटी के लिए आप पुरजोर तालियां कीजिए आसिफ साहब के। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। शम्स साहब मेरे इस वक्त बैठे हुए हैं, खान साहब ये बैठे हुए हैं, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई, हमारे अंकल जी बैठे हैं, हमारे शम्स भाई बैठे हुए हैं, और शारिक साहब बहुत दूर से आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई, आप सब इनको ज़ाहिर बात है जानते भी हैं। हमारे विकास साहब ये बहुत पीछे ये छुपी हुई जो है वो एक पर्सनैलिटी है, ये भी आएंगे अपने तारुफ कैसे भी करवाएंगे। इसके बाद आगा साहब आए हुए हैं, आप ही हमारे बहुत ही प्यारी हमारी ख्वातीन जो है वो आई हैं। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आखिर में जो है वो एक बहुत ही प्यारे खूबसूरत शेर से मैं इख्तिताम करूंगी। वो मुझे हबीब जालिब का बड़ा प्यारा शेर लगता है कि इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती। माजरत के साथ ये नहीं किसी ने कहना है हम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस देश में लगता है कि अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा किसी शक्ल में फंसी है, मखलूक खुदा किस शक्ल में फंसी है, सजदे में पड़े रहना से इबादत नहीं होती। ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी, ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि ऐसे भी कभी ये सकाफत अयान नहीं होती। सर आंखों पर हम इसको बिठा लेते हैं अक्सर, ये उनके लिए है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं हम उनको अपने सर आंखों पे बिठा लेते हैं माजरत से। जिसके किसी वादे में सदाकत नहीं होती। हर शख्स अपने सर पे कफन बांध कर निकला, हर शख्स अपने सर पे कफन बांध के निकला, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। वेरी मच आप सभी आपका, और इंशाल्लाह अगला दिन शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।